नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम संज्ञा के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा को। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसको पहचाना जाता है। अर्थात संज्ञा न हो तो उसकी पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि। ये उदाहरण से हम देख सकते हैं कि ये राम, गंगा, पटना ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी जो संज्ञा आती है वह है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति अथवा समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जो ये नदी है, पर्वत है, लड़की है, ये उदाहरण हमें किसी जाति विशेष का बोध कराती हैं। जैसे नदी शब्द है तो नदी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह जो नदी है वो सभी नदियों के लिए बोध करा रही है, सभी नदियों का बोध करा रही है। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, तो सभी नदियों के लिए हम नदी शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वो ये जो नदी शब्द है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। तो ये उदाहरण हमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर किसी समूह अथवा समुदाय के वाचक होते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि। तो ये जितने भी उदाहरण हमने देखे ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे परिवार है, पुलिस है, सेना शब्द है, समिति शब्द है, सभा है, टीम है, तो ये किसी एक व्यक्तिवाचक शब्द न होकर समूहवाचक शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। तो अगला जो है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं, चाहे क्रोध है, मिठास है, यौवन है, इनसे किसी न किसी एक भाव को प्रदर्शन किया जाता है, किसी न किसी एक भाव को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो हमारे सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये आज हमने जाना संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों के विषय में कि कितने प्रकार के हमारे संज्ञा होती हैं। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।